हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, मनीष शर्मा, अपने एमटेक चैनल में। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे डे 3 में, लेकिन अभी भी ये बेसिक एक्सेल का ही पार्ट रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल पे जो मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आप सब लोग एक नई चीज़ें सीख पाएंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल उम्मीद है। मैं आज डे 3 में, एक्सेल के डे 3 में आप लोग के साथ जो कवर करूँगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे वो है डिफाइन नेम, फॉर्मेट पेंटर और ऑटोफिल। और जो अभी तक हम डे 1 डे 2 में कवर कर चुके हैं वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लिपबोर्ड। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप सबने देखा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट के एक न्यू एडवांस चीज़ को बताया है जो काफ़ी लोगों को कभी कभार पता नहीं रहता। तो कॉपी पेस्ट का एक डिफरेंट तरीका अगर आप दोबारा से एक्सप्लोर करना चाहें तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल, इसमें मैंने एक्सेल के फैमिली मेम्बर्स को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये दो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने पोस्ट करी है, इस पे ज़रूर अपना कमेंट्स दीजिएगा। कोई और चीज़ आप समझना चाहते हैं स्पेशली तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोग को मतलब एक बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा। दोस्तों, मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा है इसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट दीजिएगा। मैं ये वीडियोस बनाने में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना मैं एक्सेल में हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छे तरीके से ये अपनी बात आप लोग तक पहुँचा सकूँ और एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट टूल्स को आप सबको समझा सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज का हमारा एक टुडेज़ का हाईलाइट भी रहेगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने सोमवार इस तरीके से यहाँ पर क्यों लिखा है। तो इस टुडेज़ हाईलाइट को जानने के लिए आपको एंड तक ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम का यूज़ क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर जाते हैं, आपने यहाँ पर मैं कुछ एक पूरा देखा है, एक रेंज पर मैंने बहुत कुछ लिख के रखा हुआ है। ऐसे आप इस रेंज को पूरा सेलेक्ट करिए, मतलब जहाँ इस A2 सेल से लेकर G6 सेल तक आपने ये पूरा सेलेक्ट किया। इस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कर्सर रखकर, यहाँ नेम बॉक्स में कर्सर रखकर, जैसे आप यहाँ पर इसको एक अपना मनचाहा नाम देना चाहते हैं कि इस रेंज को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेट स्टेट अंडरस्कोर नेम। इसमें स्पेस अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना, स्पेस मत दीजिएगा, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। स्टेट नेम लिखा और स्टेट नेम लिखकर आपने एंटर प्रेस करा तो इतनी इस रेंज को हमने एक नाम दे दिया। अब इसको नाम देने का फ़ायदा क्या रहता है कि आप अभी कोई सी भी शीट में हो, कहीं पर भी हो, और किसी ने आपसे डायरेक्टली ये पूछा कि मुझे स्टेट की लिस्ट दिखा दो, तो आपको डायरेक्टली एक एक शीट में स्क्रॉल करते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है या एक एक शीट को ओपन करते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली किसी भी शीट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो जितने भी आपने नेम डिफाइन करके रखे होंगे वो सब नाम सामने आ जाएंगे, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये अभी आप इस लोकेशन पे पहुँच गए। इसी तरीके से मैं आपको एक और जगह नेम डिफाइन करके दिखा देता हूँ। चलिए, कि सपोज़ करिए मैंने इतने एरिया को ही एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको एक्सेल नाम दे दिया। एक्सेल लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया। अब अगर मैं कोई भी शीट में हूँ और मुझे डायरेक्टली उस एक्सेल वाली शीट पे जाना है, मतलब उस रेंज पे जाना है एग्जैक्टली, तो मैं जस्ट एक्सेल पे क्लिक करूँगा और मैं डायरेक्टली उस रेंज पे पहुँच जाऊँगा। है ना ये इंटरेस्टिंग डिफाइन नेम। इसके एक तरीका और है किसी भी रेंज को डिफाइन करने का, वो है आप फार्मूला बार में जाइए, जैसे फार्मूला बार, फार्मूला मीनू। आप इस फॉर्मूले मीनू में जाकर यहाँ से नेम मैनेजर को हैंडल कर सकते हैं। नेम मैनेजर में अगर आपको कोई चीज़ को डिलीट करना है कि नहीं मैंने वो नाम गलत दे दिया था, उसको मुझे नहीं रखना है, तो आप यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करिए, उसे डिलीट पे क्लिक करिए तो वो डिलीट हो जाए। ठीक है, और यहीं से आप न्यू क्लिक करके भी किसी भी रेंज को एक नया नाम दे सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि आप यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करके आपने यहाँ पर मैं वापस नाम दे दिया
STATE स्टेट लिस्ट, और फिर आप उस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट में यहाँ पर मैं गए इक्वल्स टू प्रेस करते हुए, ये जैसे मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर आपने ये रेंज लिया, इसको ओके किया, तो ये वापस स्टेट लिस्ट बन गया। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, स्टेट लिस्ट मतलब नेम डिफाइन करने का, और यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। डन। तो हमारा ये डिफाइन नेम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दोस्तों, अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ होता है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ है कि जब आप यहाँ पर गए, अब आपको किसी ने ये कहा कि ये थोड़ा सा मुझे फॉर्मेटेड डाटा चाहिए, मतलब अभी ये अनफॉर्मेटेड है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ। कैसे करता हूँ कि मैंने इसको ये सेलेक्ट किया, मैं होम पे गया, मैंने इसको थोड़ा सा ब्लू बैकग्राउंड दे दिया, इसका फ़ॉन्ट फेस को मैंने वाइट कर दिया, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके मैंने थोड़ा सा इसको बॉर्डर भी दे दिया, ये सभी को मैंने बॉर्डर दे दिया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने ये फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दिया। अब इतनी सारी मैंने इसमें सेटिंग्स कर दी हैं। अब मेरे पास इसी टाइप का डाटा और भी बहुत लोगों से आता रहता है, कंटिन्यूस वे में आता रहता है, लेकिन उनकी फॉर्मेटिंग कुछ और होती है, और वो मुझे एक के नीचे एक यहाँ पर पेस्ट करना होता है। सपोज़ करिए मैंने हिडन रोज करके रखी थी, इसको मैं अनहाइड करता हूँ। सपोज़ करिए ये सेम डाटा मुझे कहीं किसी और लोकेशन से आया है, और मुझे इस पे भी वही सेम फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है जो ऊपर है, तो फिर मुझे वापस वही सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये सेलेक्ट किया, पहले हेडिंग को सेलेक्ट किया, उसको ब्लू किया, फिर वाइट किया, और हो सकता है कि 19-20 का अंतर आ जाए। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करें, और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट प्रिंटर रहता है, फॉर्मेट प्रिंटर। यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं कि ये क्या यूज़ में आता है। आप जैसे इस पर माउस लेके जाएंगे, आप इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करके जस्ट आपको ये सीरियल नंबर जो कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एस नंबर से, तो यहाँ पर भी हम यहीं पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो सेम फॉर्मेटिंग नीचे पे भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वे है फॉर्मेट प्रिंटर का। अगर आप इसको डबल क्लिक कर देते हैं और ये लॉक हो जाता है, फिर आप कितनी बार भी क्लिक करते जाइए, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जितनी बार भी आप क्लिक करेंगे। तो ये सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करता है, अंदर के कंटेंट्स को नहीं करता, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार आपने लॉक कर दिया तो आप मल्टीपल टाइम्स इसको क्लिक करके सेम फॉर्मेटिंग को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टूल है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि फॉर्मेट प्रिंटर आपको कैसे लगा। तो अब हम अपने थर्ड और लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है ऑटोफिल। दोस्तों, ऑटोफिल का यूज़ क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोग कोई से नंबर्स लिखते हो, तो नंबर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी मेमोरी में सेट करके रखे हैं कि अगर आप कोई न्यूमेरिक नंबर लिखते हैं 1 और 2, इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके जब आप ड्रैग कर देते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज़ में चालू हो जाएगा। अगर आप कोई सा गैप दे देते हैं, सपोज मैंने 2 और यहाँ पर मेंशन कर दिया 4, तो दोनों के बीच में कितने का गैप आ गया, 2 नंबर्स का गैप आ गया। तो जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये 2 4 6 8 ये 2 का टेबल चालू हो गया। अब इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर लिख दिया 5 और नीचे लिख दिया 10, तो ये 5 5 के गैप में नंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को कंटिन्यूशन में ऑटोफिल में डाल सकते हैं। मतलब फर्स्ट आपको ये बताना पड़ता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और उसके बाद उसका कितना मतलब स्टेप्स का वो गैप है। मतलब जैसे मैंने इधर 5 स्टेप्स का गैप दिया हुआ था, तो ये 5 स्टेप्स के गैप में इसने सारी सीरीज प्रिंट कर दी यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ को जूम करके बता देता हूँ। ये छोटा सा डॉट रहता है ना, ये डॉट, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये यहाँ पर में कि इस डॉट की तरफ जब आप जाते हैं तब आपको वो नज़र आएगा, यहाँ पर में एक छोटा सा डॉट नज़र आता है। जब मैं कर्सर रखता हूँ, एक बार फिर से कर्सर रख के आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये छोटा सा डॉट, इसको आपको लेके ड्रैग करना है, तब जाकर ये दिखना चालू, मतलब वो सीरीज प्रिंट होगी। वरना आप कभी कभार जो नए लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनसे बार बार ये सिलेक्ट होता रहता है, ये ड्रैग नहीं होता इस वजह से, राइट। मैं जूम थोड़ा सा वापस कम कर देता हूँ।
और अब हम चलते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, कि जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ SUN सन, और मैं इसको डायरेक्टली जैसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये कंटिन्यूशन में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैन, तो ये जैन भी ये मुझे इसी सीक्वेंस में दे देगा, राइट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कैसे दे पा रहा है, ये सिस्टम को कैसे पता चल रहा है कि जैन के बाद फेब आना चाहिए, मार्च, अप्रैल आना चाहिए, ये कैसे पता चल रहा है। और सरप्राइजिंग देखिए, जो आज का हाईलाइट पॉइंट था वो ये था कि अगर मैं यहाँ पर ये कभी किसी ने करके नहीं देखा होगा, बहुत ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ 20% या 10% लोगों को ही ये पता होगा कि हम इस प्रकार की अपनी खुद की लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये सोमवार सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर दिया, तो ये देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, फिर से ये रिपीट हो गया। और हिंदी में भी हम लोग ये अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं, ये देखिए। अब ये कैसे बना सकते हैं इसके बारे में चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये हम लोग कर सकते हैं। आप पहले से कोई भी एक अपनी लिस्ट बना के रख लीजिए। जैसे कि सपोज मुझे ABCD की लिस्ट बनानी है, तो आपने ये पहले से बना लिया कि जब भी मैं कैपिटल कर लेता हूँ, कैप्स लॉक में कर लेता हूँ, कि मैंने ये कर लिया ABCDEFGHIJKL, इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं A टाइप करूँ और उसे मैं थोड़ा सा फिल करूँ, ड्रैग करूँ, तो ABCD प्रिंट होना चाहिए, और ये मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फाइल मेनू में, ऑप्शंस में यहाँ पर मैं आप जाएंगे किसमें, एडवांस में जाने का नीचे आपको जनरल टैब मिलेगा, जनरल ब्लॉक मिलेगा। ये स्क्रॉल करते जाइए, फॉर्मूला आ गया, फिर जनरल आ गया। अब इस जनरल ब्लॉक में यहाँ पर है एडिट कस्टम लिस्ट, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, एडिट कस्टम लिस्ट की। आपको क्या करना है, यहाँ इसको ओपन करना है, एडिट कस्टम लिस्ट को। तो जब आप ये कस्टम लिस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी से जो इसकी मेमोरी में पहले से सेट है वो ये हैं, और जो आज ट्रेनिंग वीडियो के लिए मैंने 2 सेट करे थे वो ये करे थे। अब ये करते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप न्यू पे जाइए, न्यू पे जाकर आप यहाँ पर मैं कर्सर रखिए, ये इसको ऐसे मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ आपको क्लिक करना है ये इस पॉइंट पर। तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे आपकी ये मतलब थोड़ा सा बंद हो जाएगी, मिनिमाइज टाइप की हो जाएगी, और फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको करना क्या है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये छोटा हो गया। अब उसके बाद मैंने इस रेंज को ले लिया, इस रेंज को लेने के बाद मैंने इस पर वापस क्लिक किया और इसे ऐड पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ऐड से करने से पहले इंपोर्ट पे क्लिक किया, ऐड पे नहीं करना है, सॉरी, आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया। तो जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए ये ABCD आपके यहाँ पर में आ गई। अब आप इसको ओके कर दीजिए, अब जहाँ इसे भी ओके कर दीजिए। अब जहाँ मर्जी चाहे आप ABCD लिखना चाहते हैं तो आप A लिखिए बस, और उसे ड्रैग कर दीजिए, तो वो ABCDEFG ये चलने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरे बताए हुए पूरे फंक्शंस, ऑप्शंस आप लोग को पसंद आए होंगे। जो मैंने ऑप्शंस के बारे में, डिफाइन नेम, फॉर्मेट प्रिंटर, ऑटोफिल के बारे में बताया, और ऑटोफिल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सिर्फ ABCD या जनवरी फैब के लिए नहीं, आप इससे अपने किसी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट अगर फिक्स हो तो वो भी बना सकते हैं, या किसी भी प्रकार की लिस्ट है जो आपको रोज़ यूज़ में आती है वो सब आप इस ऑटोफिल की मदद से पहले से प्रीसेट करके रख सकते हैं। और ये हर न्यू एक्सेल वर्कबुक में भी काम करेगी। जैसे मैंने ये आपके सामने न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन करी और यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर जाकर मैंने A टाइप किया, और जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखिए ABCD ये सब आ गई। तो ये कंपलसरी नहीं है कि जिस शीट में आपने बनाया है उसी शीट में ये वर्क करेगा। ये एक बार आपने बना दिया तो पूरे एक्सेल वर्कबुक में ये हमेशा काम करता रहेगा। तो जब चाहे आपको ये चाहिए हो ये सामने अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको फर्स्ट वर्ड लिखना है और फिर उसको ड्रैग कर देना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ड्रैग करना। दोस्तों थैंक यू। आज का टॉपिक आप लोग को सबको कैसा लगा? जो देखे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर दोस्त अगर आप करेंगे तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा और बाकी लोग भी इसको समझेंगे। थैंक यू। कल फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। आपका दोस्त मनीष शर्मा। थैंक यू।